पंजाब हुकूमत का सेहत के शोबे में एक और इनकलाबी कदम। टीचिंग अस्पतालों में तिबी आलात की देखभाल का निज़ाम लाने का मंसूबा। तिबी आलात को मुकम्मल, फ़आल और कारआमद रखने के लिए जदीद सिस्टम राइज होगा। मंसूबे पर 40 करोड़ रुपए लागत आएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलतों की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए इनकलाबी कदम। टीचिंग हस्पतालों में तिब्बी आलात की देखभाल का निज़ाम मुतारिफ करवाने का मंसूबा तश्कील दे दिया गया। तिब्बी आलात की देखभाल के मंसूबे पर 40 करोड़ रुपए लागत आएगी। टीचिंग हस्पतालों में देखभाल न होने से महंगे तिब्बी आलात खराब या नाकारा होने से इलाज मुआवजा भी मुतासिर होना मामूल बन चुका है। हुकूमत पंजाब ने इस संगीन मसले के हल के लिए तिब्बी आलात की देखभाल और उनको फाल और कारआमद रखने का मंसूबा बनाया है। मंसूबे के तहत तिब्बी आलात को मुकम्मल फाल और कारआमद रखने के लिए जदीद सिस्टम राइज होगा और कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। सरकारी महकमों के शहीद मुलाजमीन के लवाहिकीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी बनेगी। हतमी सिफारिशात तैयार करके केस का जायज़ा लेगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अब किसी भी सरकारी महकमे के शहीद होने वाले ऑफिसर या मुलाजिम के लवाहिकीन को पुलिस शोहदा के बराबर इमदादी पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का 13वां इजलास हुआ। इजलास में दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद रफी के लवाहिकीन और जख्मी इंस्पेक्टर सनाउल्लाह भट्टी के लिए माली इमदाद का केस पेश किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने माली इमदाद के केस पर फौरी नजरसानी का हुक्म दिया और इमदादी पैकेज को पुलिस शोहदा पैकेज के बराबर करने की हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने महकमा एक्साइज के शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद रफी के लवाहिकीन और जख्मी एक्साइज इंस्पेक्टर सनाउल्लाह भट्टी के लिए पुलिस पैकेज के बराबर पैकेज की मंजूरी दी। वाज़ेह रहे कि रहीम यार खान में मंशियात फरोश की फायरिंग से एक्साइज इंस्पेक्टर मोहम्मद रफी शहीद, जबकि इंस्पेक्टर सनाउल्लाह भट्टी शदीद जख्मी और माजूर हो गए थे। वज़ीर आला ने कहा कि किसी भी सरकारी महकमे के शहीद होने वाले अफसर या मुलाजमीन के लवाहिकीन को पुलिस शोहदा पैकेज के बराबर इमदादी पैकेज दिया जाएगा। के शहर में डेंगू मच्छर के वार जारी। 24 घंटे में 44 नए मरीज अस्पतालों में दाखिल। 108 मरीज बदस्तूर जेर इलाज। मच्छरों की अफजाइश जारी रहने से मजीद 33 मुकामात से लार्वा बरामद हुआ है। मौसम बदलने के बावजूद शहर में डेंगू बुखार में कमी नहीं हो सकी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू बुखार के 44 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू बुखार में मुब्तला 108 मरीज बदस्तूर जेर इलाज हैं। मच्छरों की अफजाइश भी जारी है और मजीद 33 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तलफ कर दिया गया। लेस्को में खराब और जलने वाले मीटर्स की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। खराब मीटर्स की तादाद 1,25,000 तक जा पहुंची। डिफेक्टिव कोड की बुनियाद पर सार्फिन से भारी बिल चार्ज। मौसम सरमा में भी सार्फिन इजाफी बिल्स अदा करने पर मजबूर। लेस्को की जानिब से डिफेक्टिव कोड की बुनियाद पर सार्फिन को औसत और ब्रेकअप के नाम पर भारी बिल्स चार्ज कर लिए गए हैं, क्योंकि खराब होने वाले सिंगल और 3 फेज मीटर्स को तब्दील करने का अमल सुस्त रवि का शिकार होने लगा। कंपनी में 3 माह के दौरान खराब होने वाले मीटर्स की तादाद में 40,000 इजाफा सामने आया है। दस्तावेजात के मुताबिक नॉर्दर्न सर्कल में 16,300 मीटर्स, सेंट्रल सर्कल में 21,900 जबकि ईस्टर्न सर्कल में 19,637 मीटर्स को खराब डिक्लेयर किया गया, जबकि सदर्न सर्कल में 15,940 सिंगल फेज मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाया गया। कंपनी में खराब मीटर्स की सबसे ज्यादा शरह शहर के 4 सर्कल्स में रिकॉर्ड की गई। इसी तरह 15,000 से जायद सार्फिन के 3 फेज मीटर्स को भी खराब करार दे दिया गया है। निजी एयरलाइंस की कवानीन के खिलाफ परवाज। इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन को तरजीह दिए जाने का इंकशाफ। एयरसियाल एयरब्लू परवाजों के तनासुब में कवानीन की खिलाफ वर्जी पाई गई। इंटरनेशनल फ्लाइट को फौकियत, डोमेस्टिक परवाजों को मनसूख करना शुरू कर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मॉनिटरिंग का आगाज़ कर दिया है। आपको बताएं कि निजी एयरलाइंस की कवानीन के खिलाफ परवाज, इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन को तरजीह दिए जाने का इंकशाफ। एयरसियाल एयरब्लू परवाजों के तनासुब में कवानीन की खिलाफ वर्जी बताई, जबकि इंटरनेशनल फ़्लाइट को फौकियत, डोमेस्टिक परवाज़ों को मनसूख करना शुरू कर दिया है। IG पंजाब ने लाहौर के मुतअद्दिद SPs के तकर्रुर तबादले कर दिए। कैप्टन रिटायर्ड अली रज़ा को SP ऑपरेशन सिटी लाहौर तैनात कर दिया गया। डॉक्टर मुस्तनसर बाजवा को SP इन्वेस्टिगेशन सदर तैनात कर दिया गया है। सैयद इर्तज़ा कुमैल को SP ऑपरेशन मॉडल टाउन, जबकि अहमद जुनैर चीमा को SP ऑपरेशंस मॉडल टाउन तैनात कर दिया गया है। SP मॉडल टाउन अम्मारा शिराजी को तब्दील करके CPO रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। अरसलान जाहिद को SP कैंट मॉडल टाउन मुल्तान तैनात कर दिया गया है।
सानह 9 मई के 63 मुकदमात में 1529 मुलजम गिरफ्तार हुए। 19 मुलजमान को फौजी अदालतों के सपुर्द किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 63 मुकदमात में 1529 मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं। सानेहा 9 मई जिना हाउस पर हमले के मरकजी मुकदमा समेत 63 मुकदमे की तफ्तीशी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन विंग ने आला हुकाम के हवाले कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 63 मुकदमात में 1529 मुलजिमान गिरफ्तार हुए, जबकि 634 मुलजिमान की शनाख्त हुई। जराये के मुताबिक थाना सर्वर रोड में दर्ज जिना हाउस पर हमला होने वाले मुकदमे के 521 में से 451 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। 19 मुलजिमान को फौजी अदालतों के सुपुर्द किया गया, जबकि दहशतगर्दी के 14 मुकदमात में 835 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। दहशतगर्दी मुकदमात में मुलविस 581 अफराद की शनाख्त हुई, जबकि दीगर 49 मुकदमात में 673 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और रोबीना बीबी समेत तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की दोनों बहनें अलीमा खानम और उज़मा खानम ने अबूरी जमानतें ले रखी हैं। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर की कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट में मुहवी लड़की की बाजियाबी के मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस अलीज़ा बाजवा ने मुख्तार अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद अदालत पेश। अदालत की SSP डॉक्टर अनूश मसूद की कारकर्दगी की तारीफ। बच्ची की बाजियाबी का टास्क दे दिया। मॉडल टाउन में नून लीग का दफ्तर जलाने का मामला। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा और यास्मीन राशिद के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबर गुल खान ने दोनों रहनुमाओं के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी कर दी। जमानत के बावजूद खदीजा शाह की एक और मुकदमा में गिरफ्तारी का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की IG और CCPO के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने IG समेत दीगर फरीकैन को 22 नवंबर को जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। कब्जा माफिया के मुबैना सरगना मंशा बम के खिलाफ भत्ता केस में बड़ी पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भत्ता केस में मंशा बम की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अरशद जावेद ने फैसला सुनाया। मंशा बम ने भत्ता केस में जेल से जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी थी। डिफेंस फेज 7 में ट्रैफिक हादसे के दौरान 6 अफराद की हलाकत का मामला। मरकजी मुल्जिम अफनान के वालिद शफकत अली ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने पुलिस को 27 नवंबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। शहर के अहम मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की अदम मौजूदगी खतरा बन गई। यादगार फ्लाईओवर पर वन वे ट्रैफिक का मसला शिद्दत इख्तियार करने लगा। ट्रैफिक पुलिस की अदम मौजूदगी से फ्लाईओवर पर ट्रैफिक का वन वे चलना मामूल बन गया है। मजीद जान लेते हैं साजिद अली से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। शहर लाहौर में हुए हालिया बड़े ट्रैफिक हादसात के बाद भी शहर लाहौर में ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ जो है वो जारी हैं। एक तरफ तो जहाँ पर आवाम की जानिब से ट्रैफिक कानून को हवा में उड़ाया जाता है, इनकी धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं, उसके साथ ही साथ शहर के अहम मकामात पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो भी दिखाई नहीं देते हैं। मैं इस वक्त यादगार फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ। ये शहर की एक इंतहाई अहम और बड़ी शाहराह है। यहाँ पर हमें एक भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार दिखाई नहीं देता। उसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर दरपेश हो रहा है वो ये है कि यहाँ पर वन वे ट्रैफिक जो है ये बहुत ज़्यादा होती जा रही है और ये वन वे ट्रैफिक का मसला शिद्दत इख्तियार करने लग गया। अभी भी मेरे अकब में आप देखें, इस वक्त जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो मेरे साथ यहाँ पर मोटरसाइकिलें काफ़ी सारी ऐसी गुजर रही हैं जो वन वे जा रही हैं और ये इंतहाई अहम और बड़ी शाहराह है जहाँ पर हैवी ट्रैफिक जो है वो भी अक्सर मौजूद होती है। उसके बावजूद यहाँ पर लोग जो है ये वन वे की खिलाफ वर्जी करने से बाज नहीं आते। उसके साथ ही साथ अब ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए तो एक भी एहलकार हमें यहाँ पर नाम को भी दिखाई नहीं दिया है। यहाँ पर हमें काफ़ी सारी मोटरसाइकिलें जो है वो भी दिखाई दी हैं, वन वे आती हैं। उसके साथ ही साथ जो काफ़ी सारी गाड़ियाँ और इस खसूसन बात की जाए तो चिंची और रिक्शा ड्राइवर जो है उनकी जानिब से यहाँ पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया इंतहाई मसरूफ़ शाहराह है और यहाँ पर हादसात काफ़ी सारे रौनमा होते भी रहते हैं। उसके साथ ही साथ ठीक है साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़राअत लाइफ स्टॉक की तरक्की पर बात। मोहसिन नकवी को ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस और मार्क टेलर के दस्तखत वाली क्रिकेट बॉल भी पेश की। निगरान वज़ीर आला पंजाब से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने 6वीं मरतबा वर्ल्ड कप जीतने पर ऑस्ट्रेलियावी हाई कमिश्नर और अवाम को मुबारकबाद दी।
ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने वजीर आला मोहसिन नकवी को ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस और मार्क टेलर के दस्तखत वाली क्रिकेट बॉल भी पेश की। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहसिन नकवी मुस्तैद और मुतहर्रिक वजीर आला हैं। मीडिया पर दिन रात काम करते नजर आते हैं। मोहसिन नकवी को पाक्स का विजिट करते देखकर खुशी हुई। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने लाहौर चिड़ियाघर के लिए कैंगरूज देने के लिए इक़दामात की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्मोक से निपटने के लिए तमाम तर इक़दामात कर रहे हैं। दोस्त मुल्कों के ताउन से स्मोक से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, डेयरी डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बे और महारत से इस्तेफादा करना चाहते हैं। कमिश्नर लाहौर की हदायत पर इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ 16,812 गाड़ियों के चालान जबकि 3 करोड़ 29 लाख जुर्माना किया गया। इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों में 7,733 गाड़ियाँ और 1,760 ट्रालियाँ वगैरह भी बंद कर दी गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत अहम इजलास इंसदाद स्मोक के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया गया जबकि शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की आगाही फराहम करने की हदायत इसके लिए जामे हिकमत अमली अपनाई जाए। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि खुसूसी प्रोग्राम के तहत मास्क की पाबंदी लाजिम की जाए। IG पंजाब की सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहरियों और मुलाजमीन के मसाइल सुने, रिलीफ के बारे में अहकाम जारी किए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहरियों की दरख्वास्तों पर मुतल्लिका सुपरवाइजरी अफसरान से रिपोर्ट तलब की। IG पंजाब ने कहा कि दौरान ड्यूटी SOPs की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफसरान और अहलकारों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की पेश करदा दरख्वास्तें भी सुनी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुलाजमीन की दरख्वास्तों पर मुतल्लिका ब्रांचों को मेरिट के मुताबिक फौरी रिलीफ का हुक्म देते हुए कहा कि पेंशन, जज़ा सज़ा और रुखसत समेत दीगर दरख्वास्तों को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर भट्टू से मुलाकात। मंजूर भट्टू की आयादत की और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मॉडल टाउन में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने मियां मंजूर भट्टू से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के माबैन बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल अलीम खान और मियां मंजूर भट्टू ने मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। मेंबर कस्टम ऑपरेशन ज़ेबा हई अजहर की अफसरान के वक्त के हमरा एप्टमा हेडक्वार्टर आमद। चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान अरशद ने मेंबर कस्टम ऑपरेशन ज़ेबा हई अजहर का इस्तकबाल किया। एप्टमा मेंबरान को दरपेश मसाइल के हल के लिए तफसीली गुफ्तगू की गई। मेंबर कस्टम ऑपरेशन ज़ेबा हई अजहर की कस्टम अफसरान के वक्त के हमरा एप्टमा हेडक्वार्टर आमद। चेयरमैन एप्टमा पंजाब कामरान अरशद ने मेंबर कस्टम ऑपरेशन का इस्तकबाल किया। वाइस चेयरमैन एप्टमा पंजाब अहमद शफी, इस्माइल खुरम, अंजम जफर और दीगर भी शरीक थे। चीफ कलेक्टर कस्टम लाहौर अरबाब सिकंदर और दीगर ने भी शिरकत की। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम एक्सपो सेंटर में दूसरी सालाना ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज़ इनोवेटिव एक्सपो का इनेकाद किया गया। पंजाब के 48 यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा ने अपने जदीद आइडियाज़ पर मबनी प्रोजेक्ट्स नुमाइश के लिए पेश किए। इनोवेटिव एक्सपो में पंजाब भर से ज़हीन तलबा ने कॉमर्स के हवाले से जदीद आइडियाज पेश किए जिस पर शुरका दाद दिए बगैर न रह सके। इस मौके पर सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर, रीजनल चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद नदीम कुरैशी, वजीर मुमलिकत बराए सयाहत वसीर शाह, वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम, चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर समेत दीगर ने शिरकत की। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा ने कॉमर्स के हवाले से जदीद आइडियाज पर मबनी प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाए। It's a two-point agenda. Women's gynae health and mental health is extremely important, and hospitals' mission is to make healthcare accessible and affordable for everyone. चेयरमैन PHEC ने पंजाब हायर एजुकेशन की इस काविश को तालीम और कामयाबी की तरफ बड़ा अहम कदम करार दिया। ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज़ इनोवेशन एक्सपो मुनक्कद की गई है जिसमें 450 जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च के नतीजे में वजूद में आए हैं, उनको एग्जिबिट किया गया, उनको शो केस किया गया। और इंडस्ट्रियलिस्ट जो डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, उनको यहाँ इन्वाइट किया गया। इनोवेटिव एक्सपो में यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स और डीन्स ने भी खसूसी शिरकत की। ऐसे ऐसे आइडियाज़ लेके आए हैं जो एक एक्सपो की शक्ल में, और उन्होंने अपने आइडियाज़ का पूरी दुनिया के सामने इजहार किया है। तकरीब के अख्ताम पर गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान ने मेहमानाने खसूसी और जीतने वाली यूनिवर्सिटीज़ के तलबा में शील्ड्स और नकद इनामात तकसीम किए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ उसवा फातिमा, सिटी 42। बच्चों के आलमी दिन पर चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में तकरीब का एहतमाम किया गया है।
चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में बच्चों के आलमी दिन का थीम हर बच्चे के लिए हर हक रखा गया। सर्च फॉर जस्टिस की जानिब से चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में बच्चों के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों का अहतमाम किया गया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के सूबाई रुकन नदीम अशरफ, सर्च फॉर जस्टिस के सरबराह इफ्तिखार मुबारक ने खुसूसी शिरकत की। ये जो तकरीब मुनक्किद की थी, इसके अंदर जो है वो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी कि बच्चों ने चाइल्ड लेबर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक पोस्टर एग्जीबिशन जो थी उसका एहतमाम किया था। इसके अलावा जो है वो सर्च फॉर जस्टिस की टीम ने बच्चों की प्रोटेक्शन से मुतल्लिका मुख्तलिफ मामलात के ऊपर बच्चों को आगाही देने के लिए मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन स्टॉल्स जो थे वो सेटअप किए। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना था बच्चे भी इज्जत और वक़ार के मुस्तहिक हैं। सब स्टेक होल्डर्स को बच्चों के हकूक के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कोशिश है कि बहुत जल्द चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी को इम्प्रूव करवाया जाए। हमने बच्चों को बाख्तियार बनाना है। बच्चों को तालीम के साथ हुनर भी फराहम किया जाए। नवंबर 20 को एज वर्ल्ड डे फॉर चिल्ड्रन हमें चाइल्ड लेबर के वाक़यात देखते हैं कि बच्चों पे जुल्म हो रहा है, अब्यूज़ के वाक़यात, टॉर्चर के वाक़यात, इन सब का खात्मा करने के लिए एवरीबडी नीड्स टू वर्क टुगेदर। हमारी हेल्पलाइन है 1121। मैं सबसे पहले तो ये पैगाम दूंगी कि अगर किसी बच्चे पे जुल्म होता हुआ देखें तो हमारी हेल्पलाइन पे इन्फॉर्म करें, या बच्चे को बेगिंग करता हुआ देखें, या किसी प्रॉब्लम में देखें, या मिसिंग बच्चा देखें, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स नदीम अशरफ का कहना था बच्चों को उनके हकूक के बारे में इल्म होना चाहिए। हमें बच्चों को तालीम फराहम करनी चाहिए ताकि वो मुआशरे में अपनी मुस्बत किरदार अदा कर सकें। बच्चों के आलमी दिन के मौका पर बच्चों का कहना था आज अपना दिन मनाकर बेहद खुशी हो रही है। हम इस मौके पर हर उस बच्चे को याद करते हैं जो हमारे सामने होता है, मगर आज के मौके पर हम उन बच्चों की आवाज़ नहीं उठा सकते जो चाइल्ड लेबर का शिकार है। आज बच्चों का आलमी दिन है और आज हम लोग यहाँ पे सब आए हैं।